हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा है. द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, आपको ट्रिपल प्रोडक्ट के यहाँ पर से वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? ट्रिपल प्रोडक्ट लिख लीजिए. ठीक है, और ट्रिपल प्रोडक्ट में भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखो. एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों मैंने बोला कि मैं इस पर भी आता हूँ. ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ऑलराइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ठीक है, देखिए यहाँ पर दो वेक्टर, यहाँ पर पहले तो देखिए आपके पास क्या है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. इस वेक्टर को देखना है. ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, ये क्या क्रॉस प्रोडक्ट है. दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो बच्चों क्या क्वांटिटी आती है? वेक्टर क्वांटिटी आती है ऑलवेज. ठीक है, और तो ये आपकी वेक्टर आएगी. ठीक है, फिर हमने देखिए उसके बाद क्या किया, ये वेक्टर आ गया, फिर हमने ए वेक्टर डॉट आपका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर लिया. ठीक है, अब देखिए ये तो आपका वेक्टर है, ये बी क्रॉस ए भी क्या है, एक वेक्टर है. ठीक है, तो दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है. क्या मिलती है? स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो ये आ जाएगा. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट हम जब भी करते हैं तो हमारे क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है. ठीक है, ये रिजल्ट आपको पता करना है. ठीक है, तो देखिए पहले हमने क्या किया, वेक्टर किया, उसके बाद हमने क्या किया, इसका डॉट प्रोडक्ट किया. तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को जहां पर तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं और फाइनल ऑपरेशन आपका यहाँ पर क्या रहा है, डॉट, तो हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, एक ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, बी क्रॉस ए वेक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी था ही. ठीक है, हम इसको ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट भी करा सकते थे. तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल देते हैं. ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसलिए मैंने इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, अब बच्चों देखिए हमसे बोल रखा है कि देखिए वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट बी क्रॉस है. देखिए बी क्रॉस ए, जो दो वेक्टर्स को जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है. ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट देखिए, अगर हम एक वेक्टर और दो वेक्टर, अगर ए एक्स और वाई दो वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो आएगा. तो उसका आंसर आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं. ठीक है, देखिए जैसे मैं इसको समझाता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर आपका ये एक्सिस चूज कर लिया. ठीक है, आई जे के. ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये आपका वाई है. ठीक है, ये आपका क्या जेड एक्सिस है. ठीक है, दिस इज अ जेड एक्सिस. ठीक है, ये आपका, ऐसे मैंने एक्सिस चूज कर ली. आपका मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका ए वेक्टर ऐसे लाई कर रहा है, दिस इज अ बी वेक्टर, ये क्या आपका बी वेक्टर है. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, अब पहले मुझसे बोल रखा है देखिए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को क्या डायरेक्शन बतानी है. ठीक है, अब बी क्रॉस ए फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले देखिए मैं यहाँ पर बी क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेता हूँ. मुझे क्वेश्चन में ये गिवन कर रखा है, ए वेक्टर डॉट आपका बी वेक्टर क्रॉस ए. ठीक है, अब बी वेक्टर क्रॉस ए देखिए किस डायरेक्शन में आएगा, बी की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर लेनी है, कर्ल करना है किसकी तरफ, टुवर्ड्स ए वेक्टर. ठीक है, तो देखिए आपका थंब नीचे को पॉइंट कर रहा है, थंब इज पॉइंटिंग लाइक दिस. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो आपका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ गया, क्या आ गया आपका, यहाँ से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो भी आ रहा है, ये आपका माइनस जेड एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है. ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया, देखिए बी वेक्टर की तरफ अपना राइट हैंड की फिंगर्स लेनी है, फिर इसको कर्ल कीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग, तो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, माइनस जेड. ठीक है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस जेड. ठीक है, अब ये तो आपने बी क्रॉस ए फाइंड आउट कर लिया, आपको फाइंड आउट करना था ए वेक्टर डॉट आपका क्या, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. ठीक है, चलिए इसका मैग्नीट्यूड तो जो भी है, मैं पहले डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ. ए वेक्टर देखिए किस डायरेक्शन में, आपका एक्स कैप के अलोंग. ठीक है, तो इस ए कैप की डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप, डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आपका माइनस जेड के अलोंग आ रहा है, कितना, माइनस जेड यानी कि माइनस के कैप. अब आई कैप डॉट के कैप कितना होता है बच्चों, जीरो होता है. ठीक है, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप वन होता है, जे डॉट, ये आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्या मतलब होता है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर का मतलब होता है, ऑर्थोगोनल तो देखिए वो वेक्टर्स होते हैं जहां पर हम बोल सकते हैं देखिए आपका आई डॉट के जीरो के इक्वल है, आई डॉट के भी आपका जीरो के इक्वल है, आई डॉट जे भी आपका जीरो के इक्वल होगा, और आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे बता सकते हैं कि जिसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ऐसे हम इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस वुड बी द एक्सप्लेनेशन. कैसे एक्सप्लेन किया, बी वेक्टर ए वेक्टर मैंने एज्यूम की, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देखिए आपका माइनस जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, फिर मैंने उसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया. ठीक है, इसको देखिए आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते थे. ठीक है, ये तो देखो बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है. बी वेक्टर देखिए अगर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, और ए वेक्टर अगर आपका देखिए मान लीजिए बी वेक्टर आपका आई वेक्टर आई कैप के अलोंग है. ठीक है, ए वेक्टर आपका क्या है, जे कैप के अलोंग है, तो बी क्रॉस ए करूंगा तो क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा, डॉट ए वेक्टर तो अगर जे के अलोंग है तो जे डॉट के कितना आता है, जीरो आता है. ये तो हमें पता ही, तो बेसिक वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से भी हम सीधे इसको ऐसे जीरो बोल सकते थे. ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.